पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरु षोडशी विनम्र सागरी अतिवर अत्र अवतर संवसटित्यावाननम् अत्र तिष्ठ ठः स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भाव षट् सन्निधिकरणम् कसम ऊंचाई रखे नाम हरदम क्षीरोदध के निर्मल जल सब अपने मन को बना लिया तीर्थंकर का रूप धार कर जीवों को सन मार्ग दिया स्वर्ण कलश से जल की धारा गुरु चरणों में अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है तेरे ही चरणों में रहेंगे सदा तेरे ही पथ पर बढ़ाएंगे कदम ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम गुरु तेरे चरणों की खाते कसम ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम। ओम रूम परम पूज्य सिद्धांतज्ञ उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षोडशी विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामि तिस। और सभी एकेडमी के बच्चे आ जाएं, एकेडमी वाले बच्चे चंदन चढ़ाने के लिए आ जाएं। चंदन की खुशबू समत मैंने रत्नत्रय को बिखराया तेरे चरणों की रज पाकर भवा ताप मिटा पाया संसार ताप की नाश हेतु गुरु चरणों चंदन अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन में समर्पित है आपकी ही पथ पे बढ़ाएंगे कदम आपके ही पथ पे बढ़ाएंगे कदम ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम गुरु तेरे चरणों की खाते कसम ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम। ओम रूम परम पूज्य भक्तावर वाले बाबा उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षोडशी विनम्र सागरी अतिवरेभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामि तिस। संसार में हमें अपनी हो हमें अपनी खबर अब हो गई तीन रत्न को धारण करके तीन लोक में पूज्य हुए सम्यक ज्ञान दरस चारित बा तीन लोक के भूप हुए हे गुरु अक्षय निधि को पाने अक्षर तुम्हें समर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन तुम्हें अर्पित है अक्षय पद को प्राप्त करेंगे हो अक्षय पद को प्राप्त करेंगे मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी अब ना भटकेंगे संसार में हमें अपनी हो हमें अपनी खबर अब हो गई। ओम रूम परम पूज्य रत्नत्रय वारिधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षोडशी विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरोपामि तिस। धैर्य ध्यान के फूल खिलाकर सब जग को महकाया है ऐसा धैर्य मेरे हृदय में पाने मेरा मन ललचाया है पारिजात मंदारी आदि के कुसुम मनोहर अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है काम वाणी को डांस करेंगे हो काम वाणी को नष्ट करेंगे मुक्ति निश्चित होगी गुरु
कामवाण रत्न उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षट्सी विनम्र सागर यतिवरेभ्यः कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापामि तिस व्यंजन के विविध समूह ने भी तो मन को न डिगा पाया दृढ़ संकल्प के महामंत्र ने जीवन पूज्य बना डाला क्षुधा मिटाने गुरु चरणों में लाडू बर्फी अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है क्षुधा रोग को नाश करेंगे क्षुधा रोग को नाश करेंगे मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी अब ना भटकेंगे संसार में अपनी हो हमें अपनी खबर अब हो गई। ओम ह्रूम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षट्सी विनम्र सागर यतिवरेभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि तिस सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर निज स्वरूप का दर्श किया भव्य जीव को उसे बताकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया रतन दीप की उज्ज्वल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है मोह नाश को नाश करेंगे मोह अंधी को नाश करेंगे मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी अब ना भटकेंगे संसार में ओ हमें अपनी खबर अब हो गई। ओम ह्रूम परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षट्सी विनम्र सागर यतिवरेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामि तिस नष्ट करने का तुम संकल्प लिए 8 गुणों के पाने को तुम शुक्ल ध्यान में लीन हुए वसुकर्मों के नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है अष्ट कर्म को नष्ट करेंगे अष्ट कर्म को नष्ट करेंगे मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी अब ना भटकेंगे संसार में हमें अपनी खबर अब हो गई। ओम ह्रूम परम पूज्य ध्यान मूर्ति उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षट्सी विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपामि तिस केला सेव बादाम आम को देख न मन ललचाया है अंतराय को दूरी भगाने तुमने कदम बढ़ाया है उत्तम फल को पाने गुरुवर फल चरणों में अर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है मोक्ष महल को प्राप्त करेंगे मोक्ष महल को प्राप्त करेंगे मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी अब ना भटकेंगे संसार में हमें अपनी खबर अब हो गई। ओम ह्रूम परम पूज्य मोक्ष पथाराधक उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षट्सी विनम्र सागर यतिवरेभ्यो महामोक्ष बल प्राप्ते फलम निर्वपामि तिस फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्काने हैं ज्ञान तेरा देख के तप तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं त्याग तेरा देख के तप तेरा देख के दुनिया ये हैरान है जल चंदन अक्षत कर मेले पुष्प चरू है मिलवाए ज्ञान दीप का
एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। त्याग तेरा देख कर, तप तेरा देख कर दुनिया ये हैरान है। त्याग तेरा देख कर, तप तेरा देख कर दुनिया ये हैरान है। ओम रूम परम पूज्य त्रिषष्ठी गुण संयुक्त उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर यतिवरेभ्यो नर्गपद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि। जयमाला। वर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की, वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम, बोलो बोलो वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। भक्ता मेरे को शुद्ध बढ़ाकर पूजन करना सिखलाते, जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को भी गुरुवर सुलझाते। ऐसे गुरु के गुण गाए हम, जाप जपे गुरु नाम की, जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की, वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम, बोलो बोलो वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। ओम परम पूज्य विराग की चिराग चंबल की चंदन सिद्धांतज्ञ उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर यतिवरेभ्यो जय मालाएं। सभी लोगों को जोर से स्वाहा बोलना है। जय मालाएं मार्ग्यम निर्वपामि। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की। सीढ़ियों पर कदम साधता, मुक्ति का दर्श ही के साधन परम, मुक्ति का दर्श ही एक साधन परम। ऐसे देवादि जिन को विनम्र नमन, ऐसे देवादि जिन को विनम्र नमन, ऐसे देवादि जिन को विनम्र नमन। जो बोलिए देवादि देव के श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरु 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरु 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। उचितन चीत जा प्यारे, न अपना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू, कि अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म, सुना है मैंने गुरुमुख से कि मुक्ति में परम सुख है, कि सुना है मैंने गुरुमुख से कि मुक्ति में परम सुख है। इंद्रिय सुख भी नश्वर है, बंध का कारण है दुख है। इंद्रिय नश भी सुखवर, इंद्रिय सुख भी नश्वर है, बंध का कारण है दुख है। नहीं अब दुख सहना है, परम सुख में ही रहना है। निर्विकल्प हो जा तू, कि अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म, उचितन चीत जा प्यारे, न अपना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू, कि अंतर में ही खो जा तू। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान, मैं हम और मेरा पूरी संस्था श्रमणोपासक श्री संघ सब लोग ललितपुर से इसलिए आए हैं कि जो 1999 में आपका चतुर्मास हुआ था, उस समय हम लोग बहुत छोटे थे। आज भी याद है जो आपने पूजन शिविर, भक्ताम्र शिविर और सामायिक पाठ का शिविर लगाया था, लेकिन उस समय मैं छोटा था।
आज मैं इस भावना से आया हूँ कि इस बार फिर पुनः चातुर्मास ललितपुर को प्राप्त हो और हम वो पुरानी समय की पूरी यादें फिर से एक बार देख सके। जब उस समय तो चूँकि मुझे ज्ञान नहीं था इतना, लेकिन आज ये चूँकि फिर से चाहता हूँ कि आपकी वो क्लासें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। समस्त ललितवासियों की तरफ से मैं सादर बंदामी माता जी बंदामी है। आचार्य श्री, हम लोगों की भावना है कि एक महिला सम्मेलन यहाँ कर किया जाए, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप माता जी के निर्देशन में हम यह प्रोग्राम कर सकें, ऐसा आश्वासन दें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। महिला संस्कार शिविर सम्मेलन नहीं, महिला संस्कार शिविर हो शिविर जाए। जो आज की पीढ़ी बच्चों को, बालिकाओं को और महिलाओं को मिले अच्छे अच्छे संस्कार, वो संस्कार शिविर के लिए यहाँ ये प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीफल चढ़ाइए। ओम रूम परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर षोडशी विनम्र साकरियति वरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि इति। स्वाहा। ओम नमो अरिहन्ताय नमः। ओम नमो अरिहन्ताणं। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम्। जोड़े एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की भले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की, आरिका संघ की। कल्याण मंदिर मुदार मावत्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रीपद्मम्। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। आइए 14 नंबर छंद निकालिए। 14 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। काम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप। काम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप। मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। भूतस्य निर्मल रुचेर यदि वा किमन्य। भूतस्य निर्मल रुचेर यदि वा किमन्य। दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया।
बढ़िए। Any problem? All of you clear? Second line. Manvesayanti hridayambuj kosadese. Manvesayanti hridayambuj kosadese. शत्रु स्नेह जनक, शत्रु भी हुआ करते हैं, शत्रुता भी हुआ करती है। शत्रु तब हुआ करते हैं जब हमारा कोई कर्म खराब हुआ करता है। जब कर्म खराब होता है तो अच्छे लोग भी शत्रु हो जाते हैं, और कर्म अच्छा होता है तो बुरे लोग भी मित्र हो जाते हैं। कभी अपनों से भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और कभी परायों से भी दोस्ती हो जाया करती है। अपनों से अपनों हारना तब जरूरी होता है, अच्छी तरह सुने, हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो। जब अपनों से लड़ाई हो परिवार में तब हारना जरूरी होता है। तब हार जाओ, उसी में भलाई है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने से हो। अपने से लड़ाई हो तब जीतना जरूरी होता है। इसलिए जीतना भी सीखो और हारना भी सीखो। परिवार में किसी से लड़ाई हो जाए, पत्नी से लड़ाई हो जाए तो हार जाना। पत्नी से लड़ाई हो जाए तो हार जाना, और खुद से लड़ाई हो जाए तो फिर लड़ जाना और जीत के दिखाना। खुद से लड़ोगे तो खुदा बनोगे, खुद से लड़े तो खुदा बनोगे, और अपनों से लड़े तो अपनों से जुदा हो जाओगे। इसलिए अपनों से लड़ना नहीं है, अपनों से तो प्रेम करना है। कैसे भी हो हार जाना कोई बात नहीं। इसलिए काम करने वालों की कद्र करना चाहिए। किसकी? काम करने वालों की कद्र करना चाहिए, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कद्र करना चाहिए, कान भरने वालों की नहीं। कद्र उन्हीं की करो जो तुम्हारा काम कर सके और तुम्हारे काम में हाथ बटा सके, और जो हाथ न बटाएं उनकी इधर से सुनो और इधर से निकाल देना चाहिए। इनकी बात ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इसलिए शत्रु स्नेह जनक, जब शत्रु स्नेह जनक कैसे होते हैं? जब हम ध्यान दें, शत्रु के हाथ पांव जोड़े तो वो स्नेह करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बुराई कर सकते हैं। शत्रु से हाथ जोड़ो तो वो तुम्हारी बुराई कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अभी बताते हैं, तो उनसे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। हाथ किसके जोड़े? जो शत्रु हैं वे हमसे प्रेम करने लगे, हम किसके हाथ जोड़े? अगर उसके जोड़ते हैं तो वो अहंकार दिखाता है। इसलिए वो कहते हैं भगवान का ध्यान करो, भगवान के हाथ जोड़ो, वे सबको तुम्हारे मित्र बना देंगे। किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम तो भगवान के हाथ जोड़ो जिसको सारी दुनिया मानती है, और उसके हाथ जोड़े
तो वो सबसे हाथ जुड़वा देगा, क्योंकि उसके सारी दुनिया हाथ जोड़ती है। इसलिए यहां यही कहा कि शत्रु स्नेह कैसे करते हैं, शत्रुओं में प्रेम कैसे बढ़ता है, ये वाला भाव अपने जीवन में लाइए। शत्रु भी स्नेहजनक हो जाएंगे। और शत्रु से, और अगर तुमने शत्रु से हाथ जोड़े तो फिर स्नेह होना बहुत मुश्किल है। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो भंसण भय झवनानम अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो भंसण भय झवनानम अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम। ऐसे मुनि महाराज ओम ह्रीम अर्हम, नमो भंसण भय झवनानम अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम। वे मुनि महाराज जिन्हें 8 महानिमित्त का ज्ञान है, ये निमित्त कहलाते हैं। निमित्त माने दूसरी वस्तु को देखे और किसी वस्तु को देख करके उसके भविष्य को बताना, उसकी बातों को बताना, अथवा संसार में क्या होने वाला है ये बताना, ये 8 निमित्त हैं। यद्यपि हम यहाँ 8 निमित्त तो तुम्हें पूरे नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत लंबा प्रकरण है, छोटा मोटा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अंश बताएंगे, एक एक अंश बताएंगे। जब जहाँ चातुर्मास होता है और ये प्रकरण आता है तो 2-3 दिन तक यही प्रकरण चलता है, 2-3 दिन तक। अट्ठंग महानिमित्त, 8 महानिमित्त हैं। इन निमित्तों से जो वे मुनि महाराज हैं, जो इन निमित्तों को देख करके प्राणी का भविष्य बता देते हैं, संसार में क्या होने वाला है ये बता देते हैं, आगे तुम्हारे साथ कौन सी घटना होने देते हैं। वे 8 निमित्त नाम सुन लीजिए। नंबर 1 व्यंजन निमित्त। व्यंजन कहते हैं, तिल और मसे को व्यंजन कहते हैं। शरीर में कहाँ कौन सा तिल होता है, इस तिल से पता चल जाता है कि व्यक्ति को भविष्य में किस चीज की प्राप्ति होगी और किस चीज से ये परेशान होगा। जैसे महिलाओं के गाल पे तिल हो बाईं तरफ, कहाँ पर? बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ। गाल पे हो, आंख पे हो, कंधे पे हो, हाथ पे हो, तो उस उन महिलाओं को सबसे पहले पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री नहीं होगी। पहले पुत्र होगा, उसके बाद पुत्री होगी। अब ये निमित्त है। ये क्या है? निमित्त है। इन निमित्तों को देख करके पता कर लेना। और पुरुषों के दाईं तरफ हो, पुरुषों के दाईं तरफ हो और महिलाओं के बाईं तरफ हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये चिन्ह है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है एक आध है। आँख पे, माथे पे, गर्दन पे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे तिल होते हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है, इसे कहते हैं निमित्त ज्ञान। ये ज्योतिष नहीं है, ये ज्योतिष नहीं है, निमित्त ज्ञान है। ये वस्तु को देख करके बता देंगे। इसलिए ऐसे निमित्त जो 8 महानिमित्त है। नंबर 1 व्यंजन, नंबर 2 स्वर, आवाज सुन करके बता देना इसका भविष्य क्या होगा। आवाज सुन करके, तो आवाज सुन करके बता देना। जैसे पक्षियों की आवाज सुनना, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज पक्षियों की आवाज जानते थे। जब वो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो पक्षियों की आवाज सुन करके उन्होंने बता दिया
आज शाम को 6 बजे पानी बरसेगा, मई के महीने में। उन्होंने बता दिया था। अब उनसे पूछा गया आपने कैसे बताया? बोले पक्षियों की आवाज सुन करके बता दिया। जैसे कभी बिल्ली का रोना, अब किधर रोना है, कौन सी तरफ रोई है बिल्ली, अथवा कौवे का चिल्लाना, ये सब स्वर निमित्त हैं। इन स्वर से भविष्य का पता चल जाता है। स्वर निमित्त, नंबर 1 व्यंजन, नंबर 2 स्वर, नंबर 3 भौम। भौम माने पृथ्वी, जमीन। पृथ्वी, जमीन। जमीन को खोदिए और 3 फीट जमीन को खोदने पर उस मिट्टी को निकालिए हाथ में। मिट्टी अगर कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, और उसमें कबूतर के बीट की खुशबू आ रही है, खुशबू नहीं बदबू गो, कबूतर की बीट की बदबू आ रही है, समझना चाहिए इस जगह चांदी मिलेगी। इस जगह को खोदने पर चांदी मिलेगी। इस जगह को खोदेंगे तो चांदी प्राप्त होगी। मिट्टी चिकनी हो, मिट्टी चिकनी हो और उसमें हड्डी जैसी हड्डियां निकले और हड्डी जैसी खुशबू आए या बदबू आए, तो समझना वहां सोना होगा, वहां सोना होगा। अलग अलग ये निमित्त है, जमीन के भी निमित्त है। अगर हम गड्ढा खोदें, 1 घन फीट का गड्ढा खोदें, कोई जमीन आप खरीदें और खरीदना चाहते हैं तो पहले 1 घन फीट का गड्ढा खोदिए। 1 घन फीट का गड्ढा खोद करके मिट्टी उसी में भर दीजिए। अगर मिट्टी ऊपर आ जाए, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर निकल आए पूरी भरने के बाद, तो समझना ये जमीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जमीन है। और अगर खोदने के बाद अगर फिर मिट्टी भरी और मिट्टी भरने के बाद उसमें 1 इंच और गहरी पड़ गई और जरा गड्ढा सा हो गया, ये जमीन खराब जमीन है, अच्छी जमीन नहीं है। ये निमित्त है। इन निमित्तों से पता चल जाता है कि जमीन अच्छी है या खराब है, कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ धन है, सब पता चल जाता है। तो ये भौम निमित्त। नंबर 4 छिन्न निमित्त। छिन्न कहते हैं कपड़े को, कपड़े का छिन्न भिन्न होना। कपड़ा कहाँ से फटा है, बाहर से फटा है या हाथ से फटा है या कमर का फटा है या सीने का कपड़ा फटा है, कौन सा कपड़ा फट गया है, वहाँ से पता चलता है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसे कहते हैं छिन्न निमित्त। नंबर 5 व्योम निमित्त। व्योम माने आकाश। आकाश को देख करके बताना। जैसे कि रात्रि के अंतिम पहर में 12 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में अगर कहीं इंद्रधनुष निकल आए, अगर नगर में इंद्रधनुष दिखाई दे जाए जिस देश में, उस दिन उस देश की राजा की मृत्यु होगी। उस दिन उस देश के मुखिया की मृत्यु होगी उस दिन। ये निमित्त है। कौन सा निमित्त है जी? व्योम निमित्त। लक्षण निमित्त। शरीर में लक्षण होते हैं, हाथ में रेखाओं के लक्षण होते हैं, हाथ में होते हैं, हाथ की रेखाओं के, पांव की रेखाओं के, शरीर के अन्य अन्य लक्षण भी होते हैं। छोटे से लक्षण बता रहा हूं। ये 2 उंगली मिलाई जाए, और अगर ये इतनी, वो ताकत से नहीं मिलाना, बिल्कुल धीरे से अपने आराम से मिलाइए। अगर ये उंगली दोनों मिले और इसमें जरा सी भी सांस आर पार दिखाई न दे, तो उसका बचपन बहुत सुखी होता है। और
और अगर सांस दिखाई दे तो बचपन में दुख रहेगा। इसके अलावा ये वाली 2 उंगली, अगर ये 2 उंगली मिलाएं और मिलने पर सांस दिखाई दे तो उसको युवापन में दुख रहेगा, उसको युवापन में दुख रहेगा। अब लास्ट की 2 उंगली अगर मिलाएं और उनमें कोई सांस दिखाई ना दे तो उसको बुढ़ापे में दुख नहीं रहे, दिखाई दे तो बुढ़ापे में दुख रहेगा। देखिए, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये चारों उंगली मिलाई जाएं और इनमें कहीं भी सांस दिखाई ना दे, उसका बचपन में भी सुख है, बुढ़ापे में भी सुख है और जवानी में भी सुख है। तीनों अपन उसके सुख के बीतेंगे। राइट, पुरुष लोग राइट, महिलाएं लेफ्ट। इसलिए भगवान के दाईं तरफ पुरुष लोग बैठते हैं और भगवान की बाईं तरफ महिलाएं बैठती हैं। जो पुरुष दाएं हाथ से काम करते हैं वो महिलाएं बाएं हाथ का खेल है उनका। वो महिलाएं बाएं हाथ, इसलिए ये कर लक्षण है, हाथ के लक्षण है। ये वाली उंगली खराब होती है कि अच्छी? सबसे खराब उंगली कौन सी होती है इनमें? ये वाली काट देना चाहिए। खराब है? नहीं, खराब नहीं है, यही बहुत काम की है, सबको यही समझाती है, इसी के बारे सब डरते हैं और दूसरी उंगली से नहीं डरते। ये वाली बहुत खतरनाक है। इस उंगली के नीचे इस स्थान पर अगर चंद्रमा का निशान बना हो, इस उंगली के नीचे गुरु के स्थान पर चंद्रमा का निशान, चंद्रमा बना हो, वो व्यक्ति नियम से दीक्षा लेता है। वो जिसके में नहीं है वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। जिसके में है वो नियम से लेता है। ये हर चीज समझिए। ये उंगली का ये वाला हिस्सा उठा हुआ हो एकदम, जब आप ऐसे हाथ करते हैं और ये वाला हिस्सा एकदम उठा, जैसे कि कोई मक्खी काट लेती है तो थोड़ा सा सूज जाता है। ये वाला हिस्सा यहाँ का, इस उंगली के नीचे का हिस्सा उठा हुआ हो तो समझना चाहिए वो वाला व्यक्ति ज्ञानवान होगा, माइंडेड होगा, तर्कशील होगा, कोई भी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगा और साहस वाला भी होगा, प्रतिरोध करने वाला भी होगा। प्रतिरोध माने सामने वाला अपना दबाव डाले तो वो प्रतिरोध करेगा, इसलिए साहसी होगा, शांत चित्त होगा, माइंडेड भी होगा, बहुत होशियार होता है। ये वाली उंगली का हिस्सा उठा हुआ हो और अगर ये वाली उंगली का हिस्सा उठा हुआ हो नीचे का, जिसे हम गुरु कहते हैं, ये वाली उंगली का उठा हुआ हो, ये वाली उंगली का हिस्सा उठा हुआ हो, वो व्यक्ति गंभीर होता है, धैर्यशील होता है, उतावला नहीं होता, धैर्यशील होगा, गंभीर होगा और यहाँ तक अंधविश्वासी नहीं होगा। वो अंधविश्वासी नहीं होगा कि तुम वहाँ चलो, उनके पास चलो तो ठीक हो जाओगे। कैसे हो जाएंगे ठीक? अंधविश्वासी नहीं होगा। ये वाली उंगली का हिस्सा शनि का हिस्सा है। ये हिस्सा बहुत ही स्ट्रांग बनाता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी पुरुष होता है। इसलिए गंभीर
और ऐसा व्यक्ति वैरागी भी होता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वैरागी भी होता है, उदासीन भी होता है, वो रेखा वाला होता है। आइए ये वाली उंगली का देखते हैं। कौन सी उंगली आ गई? अनामिका उंगली आ गई। अनामिका उंगली, ये वाली उंगली का हिस्सा उठा हुआ हो वो व्यक्ति कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है। उसके अंदर उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है। ये वाली उंगली का हिस्सा, और जब ये सबसे छोटी वाली उंगली है, ये वाली उंगली का हिस्सा उठा हुआ हो तो वह व्यक्ति व्यापार में कुशल होता है। वह व्यक्ति व्यापार में कुशल होता है, बुद्धिमान भी होता है, और मेधा उसकी बहुत अच्छी होती है, प्रतिभाशाली होता है। और जिस व्यक्ति का ये वाला हिस्सा उठा हो, हथेली, ये वाला हिस्सा उठा हुआ हो, वो व्यक्ति बहुत ही लोगों से प्रेम करने वाला होता है, आपस में काफी प्रेम करता है, और व्यक्ति सहानुभूति भी होता है और ताकतवर भी होता है। उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। और अगर ये वाला हिस्सा उठा हो, इधर वाला, ये वाला हिस्सा उठा हुआ हो, ऐसे हाथ करके देखो, ये हिस्सा ज़्यादा उठा हुआ हो, बहुत गुस्सा करने वाला होता है, लाल पीला बना ही रहता है, अड़ियल होता है, किसी की नहीं मानेगा ये, क्योंकि ये मंगल ग्रह है, खतरनाक है। इसलिए इनसे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ये वाली बातें क्यों पता करना चाहिए, ध्यान रहे। कभी कभी लड़के लड़कियों की शादियां होती हैं तो ये बहुत काम की चीजें हैं। एक पंडित जी थे मेरे भिंड में, एक पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। तो उनके लड़के जब शादी के लिए तैयार हुए तो बहुत सारे लोगों के रिश्ते आए, लेकिन वो किसी रिश्ते को मंजूरी ना करें। एक रिश्ता आया गांव की लड़की, जहाँ ना तो कोई रोड ना कोई रास्ता, मिट्टी में से जाना पड़े, ऐसी जगह जा करके उन्होंने अपने लड़के की शादी की। तो लोगों ने पूछा, पंडित जी आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े आदमी हैं, और आपने कहाँ जाके, कौन से गांव में जा करके शादी की लड़के की? बोले आपको क्या पता है, उस लड़की को घर पे तो आने दो, वो जैसे ही घर पे आएगी धन ही धन बरसेगा, धन ही धन बरसेगा। वो ब्राह्मण थे। जब आचार्य योगींद्र सागर महाराज जी का 1993 में वहाँ चातुर्मास हुआ, तो वो ब्राह्मण थे। जब उन्होंने एक नमोकार मंत्र का पाठ करा के विधान कराया, हवन कराया, तो हवन कोई ऐसी जगह हो रहा था जहाँ जैनियों का स्थान नहीं था, अजैन प्लेस था। तो वो लक्ष्मण पंडित जी थे, उनके लड़के ने 5.5 लाख की बोली ली थी 1993 में, समझिए। तो कहने का मतलब ये है, वो इतने धनाढ़ होने के बाद भी उन्होंने एक गांव में जाकर के गरीब घर में शादी की, क्योंकि वो जानते थे। तो कई लोगों को इनसे पता चल जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ये बातें पता चल जाती हैं। और ये बातें पता चलने से, वैसे तो सारी बातें अनुमानित होती हैं, 50% सही भी होती हैं, 60% सही भी होती हैं, कभी कभी 80% भी सही होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत ही होती हैं।
ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत ही है। ज्योतिष अपने मामले में पूरा सही है, लेकिन उसे समझने वाले नहीं है। अगर उसे समझने वाले हो जाए तो ऐसे मुनि महाराज अट्टंग महानिमित्त के ज्ञाता हैं, हाल बता देते कब क्या होने वाला है, कब कैसा होने वाला है, सब बता देते हैं। इसलिए विचार करिए, जब ध्रुव तारा कांपता हुआ दिखाई दिया तो जिन मुनिराज को ज्ञान नहीं था उन्होंने दूसरे से जाकर के पूछा ये ध्रुव तारा क्यों कांप रहा है। तब उनने बताया वैसे तो दिगंबर मुनि कभी कांपते नहीं है किसी भी उपसर्ग से, लेकिन 700 मुनिराज पर जो उपसर्ग हो रहा है इसलिए ध्रुव तारा भी कांप उठा है। वो उन्होंने वहाँ से ज्योतिष लगाया और वहाँ से मुनिराज को भेजा और कहा विष्णु कुमार मुनि को बुला के लाओ, वो इसका निराकरण करेंगे। और उन्होंने उनका निराकरण कर दिया। तो ये ज्ञान अगर नहीं होता मुनिराज को तो मुनिराज कैसे बता पाते वहाँ बैठ करके कि हस्तिनापुर में उपसर्ग हो रहा है, कैसे बता पाते। तो ये ज्योतिष का ज्ञान आचार्यों को और मुनियों को तपस्या के बल से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अट्ठंग महानिमित्त कुतलान्नम, वे 8 महानिमित्त के ज्ञाता होते हैं मुनिराज। उन मुनिराज को जब हम नमस्कार करते हैं तो व्यक्ति का ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ होता है। तो ये 8 महानिमित्त है। या स्वप्न भी एक निमित्त है। स्वप्न को देख करके किसी को कौन सा स्वप्न आया और सामने वाले को बता देना, है ना, सामने वाले को बता देना कि स्वप्न में क्या चीज प्राप्त हो, जिससे कि पता चल जाए कि भविष्य में ऐसा होता है। खैर आगे बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा स्वप्न देख लो तो सवेरे उठ के 1 लाख रुपए मिलते हैं। वो भी एक स्वप्न है। और वो वाला स्वप्न अगर तुमने रात में देखा है तो सवेरे आपको 1 लाख रुपए मिलने हैं, कहीं से भी मिलेंगे। बोले वो वाला स्वप्न बता दे, थोड़ा इंतजार और कर ले, कल बताएंगे। तो हम यो गिनो, आइए अर्थ बताते हैं क्योंकि समय फिर निकल जाएगा। आइए अर्थ देखते हैं। ऐसे मुनिराज जो 8 महानिमित्त के ज्ञाता है, वे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनिराज को मेरा बारंबार मन वचन काय से प्रणाम वे। क्या बोल रहे? 8वां हमने कौन कौन से बताए जरा सुनाए? व्यंजन निमित्त, स्वर निमित्त, नंबर 1 व्यंजन, नंबर 2 स्वर, नंबर 3 भौम जमीन, नंबर 4 छिन्न, नंबर 5 व्योम आकाश, नंबर 6 लक्षण, नंबर 7 स्वप्न। 1 रह गया, तो याद आ जाए तो बता दे। अंतरिक्ष तो आकाश व्योम। एक और याद आ जाएगा तो अभी बताएंगे, उसमें लिखा डायरी में। 8वां निमित्त अभी याद आता है, अभी बताते हैं। तो ये 8 महानिमित्त होते हैं। इन महानिमित्त से अंग निमित्त, अंग निमित्त वात पित्त कब से पता करना कि व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, इसे अंग निमित्त कहते हैं। अंग उपांग निमित्त। तो ये 8 महानिमित्त होते हैं। इन निमित्तों के आधार से सब कुछ जाना जाता है और निमित्त के आधार से वो साधु बता देते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। जब भिंड से कोई व्यक्ति पहुंचे
और उन्होंने कहा कि महाराज हमारे यहाँ एक मंदिर बनने जा रहा है, नवीन मंदिर बनने जा रहा है। वो एक ऐसा बाड़ा था जहाँ खाती लोग काम करते थे, उस जगह मंदिर बना रहे हैं। तो आचार्य विमल सागर महाराज कभी भी भिंड नहीं गए। आचार्य विमल सागर महाराज भिंड गए ही नहीं है। सोनागिर गए हैं, भिंड नहीं गए, भिंड नहीं गए। जब भी निकले तो ऐसे आगरा होते हुए, भिंड होते हुए निकले ही नहीं कभी। तो उन्होंने बताया वो जगह खराब है, वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। एकांत मत वाले थे तो वो बना रहे थे मंदिर, तो उन्होंने कहा वो जगह मंदिर के योग्य नहीं है। बोले क्यों महाराज, क्या बात है? मेरे पिताजी सामने बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसी क्या बात है, जगह में क्या खराबी है? तो बोले वहाँ कब्रें गड़ी हुई हैं, उस स्थान पर कब्रें गड़ी हुई हैं, इसलिए वो स्थान मंदिर के योग्य नहीं है। तो वे लोग माने नहीं कि महाराज है, महाराज तो कहते रहते। जब उन्होंने नींव खोदी तो 2 कब्र निकली। अब 2 बीच में निकली हैं, और आजू बाजू में कौन सी कहाँ हो, कितनी हो, क्या मालूम। तो 2 कब्र निकली। तो कहने का मतलब ये निमित्त ज्ञान। कौन सा ज्ञान है ये? निमित्त ज्ञान है। तो वे मुनि महाराज जो विमल सागर जी थे, उन्हें निमित्त ज्ञानी कहा जाता था। तो इसलिए उन्हें कई तरह के निमित्त ज्ञान थे। इसलिए ये निमित्त ज्ञान जिन मुनिराजों को हो जाते हैं, उन मुनिराज को रोज नमस्कार करिए, सवेरे उठ करके प्रणाम करिए, हो सकता है आपको भी निमित्त ज्ञान हो जाए। आइए चित्र में देखते हैं, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान, और पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और तालाब बना हुआ है। कुछ लोग प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को हृदय में भी धारण किए हुए हैं। कहाँ पर? हृदय में। और देखिए कमल, देखिए कमल बने हुए हैं, और कमल का बीज कहाँ होता है? कमल में कमल का बीज कहाँ होता है? कमल की कणिका में, और कणिका बीचा बीच में होता है। बिल्कुल बीचा बीच में, चारों तरफ पत्ते होते हैं और बीच में कमल, कमल की कणिका होती है। और कमल का बीज कितना निर्मल, कितना सुंदर होता है। कमल का बीज क्या है? बिल्कुल बढ़िया होता है। तो कहने का मतलब आचार्य महाराज तुलना करके बता रहे हैं, ये कमल खिले हुए हैं, कमल के बीच में कणिका बनी हुई है, और उसमें कमल का बीज है, बीच बीच में बीज रखे हुए हैं कमल के। जब हम किताब में देखेंगे तो किताब में दिखाई देंगे, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे। जो किताब आपके हाथ में मिली है, जो चित्र सहित है, उसमें ये सब दिखाई देंगे कि उसकी कणिका में बीज पाया जाता है। तो कमल का बीज कहाँ पैदा होता है? कमल की कणिका में। आचार्य महाराज यही बात बताने जा रहे हैं। त्वाम योगिनो, हे भगवान आपको योगी जन, जिन हे जिनेन्द्र भगवान आपको योगी जन सदा हमेशा परमात्मा रूप, आपको हमेशा परमात्मा स्वरूप, आपको हृदय में, कहाँ पर? हृदयाम्बुज मनवेशयंती, खोजते हैं। आपको योगी जन कहाँ पर खोजते हैं? खोजते हैं हृदयाम्बुज, हृदय कमल पर। आपको है भगवान, आपको योगी जन कहाँ खोजते हैं? मंदिर में। और तुम लोग कहाँ ढूंढते हो भगवान को? मंदिर में। और हम लोग कहाँ ढूंढते हैं? हृदय में। तो तुम भी ढूंढो हृदय में। नहीं, वो हृदय में दिखते नहीं है, वो हृदय में देखते हैं तो और कुछ दिखता है। यानी क्या क्या दिखने लगता है? जैसे ही आंख बंद करते हैं दुनिया भर की चीजें दिखने लगती हैं। इसलिए हम आंख खोल के भगवान को कहाँ देखते हैं? मंदिर में।
और साधुजन कहाँ देखते हैं? हृदय में। साधुजन कहाँ देखते हैं? हृदय में। एक बार मैं बिहार कर रहा था, एक श्रावक के यहाँ कोई छोटा सा चैत्यालय होगा, एक प्रतिमा रखी होगी, अभिषेक पूजन करता होगा। तो अब उसका घर था बहुत ऊंचा, 4थी मंजिल पे। तो बोला महाराज हम हार करके आए, तो बोला महाराज दर्शन कर लो। तो हमने कहा किसके दर्शन? बोले ऊपर चैत्यालय है, भगवान के दर्शन करो। और हमने कहा 4 मंजिल बहुत ऊंचा है और पाँव में तकलीफ थी। तो हमने कहा ठीक है। अरे महाराज दर्शन नहीं किए? और ज़्यादा कहने लगा, और ज़्यादा चिल्ला, महाराज दर्शन नहीं करोगे? तो हमने कहा, बोले भगवान के दर्शन। तो हमने कहा हम खुद ही भगवान बन गए और तुम कह रहे हो वहाँ ऊपर चढ़ा के दर्शन करना चाहते हो। हम तो बैठते हैं और भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तुम बाहर में प्रतिमा को देख करके दर्शन करते हो, हम आंख बंद करके, अंतर इतना है, तुम आंख खोल करके दर्शन करते हो, हम आंख बंद करके दर्शन करते हैं। इतना ही अंतर है। तुम आंख खोलते हो, आंख से तो कहते हैं आंख से तो वही चीज दिखाई देती है जो पुद्गल हुआ करती है, और आंख बंद करके वो चीज दिखाई देती है जो पुद्गल नहीं होती, आत्म तत्व दिखाई देता है। इसलिए आत्मा के दर्शन श्रेष्ठ दर्शन है, इससे ऊंचा कोई दर्शन है ही नहीं। लेकिन आदमी है, व्यक्ति है, ये बाहर का दर्शन, कमजोर व्यक्ति प्रतिमा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है, उनको यही समझाया जाता है। अभी आप इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानी जन नहीं हैं, और जब ज्ञानी हो जाएंगे, अच्छा ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको बाहर में दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भीतर में दर्शन करेंगे। फिर आप सवेरे उठ करके भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? आहार करने जाते हैं तब भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए कि आहार बाद में करो, पहले दर्शन करो। और हम नहीं करेंगे तो तुम भी वैसा ही करने लगोगे हमें देख करके। अब हमें तो ज्ञान है, हम तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन तुम कहीं भी नहीं कर सकते। तुम्हें समझाने के लिए महाराज भी आहार लेने जाते हैं तो दर्शन करते हैं। तो हम योगिनो, आपको योगी जन अन्वेषयंती, खोजते हैं, हृदयाम्बुज, हृदय कमल में, कोश देशी, हृदय के कमल के, कोश माने मध्य में, कमल के बीच में आपको खोजते हैं। आंख बंद करके, हृदय पे ध्यान करके आपको खोजते हैं योगी जन। परमात्म स्वरूप, आप परमात्म स्वरूप हैं, आपको योगी जन हृदय में खोजते हैं। तो कहते हैं पूतस्य, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ। पूतस्य माने पवित्र, निर्मल, रुचेर यदि वा किमन्य दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। कहते हैं पवित्र, निर्मल, कांति वाले वह कमल के बीच कहाँ पर पाए जाते हैं? बोले कर्णिका के बीचा बीच में, कमल की कर्णिका में पाए जाते हैं। और कर्णिका कहाँ होती है? बिल्कुल बीच में होती है। ये बात तो सही है। हार्ट किधर होता है? राइट में कि लेफ्ट में? हार्ट राइट में भले ना हो, हार्ट राइट में भले ना हो, लेकिन सारे निर्णय उसके राइट होते हैं। उसके सारे निर्णय बिल्कुल राइट होते हैं। ब्रेन भले ही यहां हो, ब्रेन के कोई भी निर्णय राइट नहीं होती, सब गलत होते हैं। और जब ब्रेन से हार्ट टच हो जाए तो इसके निर्णय सही हो जाते हैं। यदि ब्रेन
हार्ट की बात मान ले, मन हृदय की बात मान ले, तो मन सही निर्णय लेता है, और मन हृदय की बात न माने तो उसके निर्णय गलत होते हैं, उसके निर्णय गलत होते हैं। इसलिए हार्ट बिल्कुल राइट है, भले ही लेफ्ट में, पर उसके निर्णय सारे राइट है। और अगर हार्ट यहां नहीं मिल पाया, तुमने मन से निर्णय ले लिया, जैसे बच्चा ऊधम मचा रहा था, आपका ही बच्चा था, और आपने जाकर के 4-5 चांटे लगाई। अब जरा हार्ट से पूछो, ठीक किया? नहीं, मना कर दिया उसने। आप आंख बंद करके हार्ट से पूछिए, मना कर दिया उसने। इसका मतलब था कि तुम्हारा जो बच्चे को मारना था वो सही नहीं था। जब पिताजी ने बच्चे को पीटा, और एक बार पीटा, 2 बार पीटा, वो तो पीटते ही रहते थे, उनको आदत पड़ गई बच्चे को पीटने की। फिर एक दिन बोले, सवेरे भी पीट दिया, शाम को भी पीटा, तो बच्चे से अब पुचकारते हुए बोले, बेटा जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी को ही डांटा जाता है और उसी को ही पीटा जाता है। बोले प्रेम तो हमें भी आपसे बहुत है, अभी हम थोड़े छोटे हैं, प्रेम तो हमें भी आपसे बहुत है, लेकिन अभी हम छोटे हैं। अब क्या कहता बेचारा, रोज पिटता, सवेरे पिटा, शाम को पिटा। क्या बोले, हम पिटने के लिए हुए? तो कहने का मतलब, हार्ट, हृदय की बात बिल्कुल सही होती है। अगर आपने कोई भी कार्य करते समय हार्ट की बात सुन ली होती, तो आप बिल्कुल सही कार्य करते, गलत करते ही नहीं। इसलिए हार्ट अगर मन से मिले तो बिल्कुल सही बोलता है, मन भी सही बोलने लगता है। और अगर मन से हार्ट अलग हो जाए और मन अपने मन की करे, सारे निर्णय उसके गलत होते हैं, सारे निर्णय। आप चाहे कोई सा निर्णय करके देख लीजिए, सारे निर्णय गलत होंगे। इसलिए हमें हार्ट को हमेशा साथ रखना चाहिए, मन की मिला करके रखना चाहिए। पूतस्य पवित्र निर्मल, वह कमल का बीज कमल की कर्णिका से ही पैदा होता है। अब इसका अर्थ समझिए। तो आम योगिनो, हे भगवान, आपको योगी जन अपने हृदय कमल में खोजते हैं परमात्मा को ध्याने के लिए। आप परमात्मा को पाने के लिए योगी जन आपको हृदय कमल में खोजते हैं। जैसे कमल में, कमल का बीज कमल की कर्णिका में ही पैदा होता है और कहीं नहीं होता। डंडी भी होती है, पत्ते भी होते हैं, लेकिन बीज कहाँ होता है? कर्णिका में ही पैदा होता है। इसलिए वो कहते हैं बीज कर्णिका में ही पैदा होता है और कहीं नहीं। मन की करोगे तो दुखी होगे, मन की करोगे तो दुखी होगे नियम से, और अगर हृदय की सुन ली तो कभी भी दुखी नहीं होगे। संजीव भैया, एक व्यक्ति ने, एक चोर ने कपड़े की दुकान पर 5 बार चोरी की और साड़ी एक चुराई। साड़ी एक चुराई और चोरी कितने बार की? 5वीं बार वो पकड़ गया। बोले तुमने ये बताओ 5 बार चोरी की, क्या क्या चुराया? बोले कुछ नहीं, एक ही साड़ी चुराई। बोले एक साड़ी चुराई तो 5 बार चोरी क्यों की? अब बताओ, आप लोग आज सर में पड़ गए कि नहीं? बात तो सही है, एक साड़ी चुरानी थी, एक ही बार चुरा लेते। बोले 5 बार इसलिए चुरानी पड़ी कि मेरी पत्नी को वो पसंद ही नहीं आई, 5 बार चोरी करनी पड़ी हमें। पत्नी को पसंद आ जाती तो पहली बार में ही निपट जाते। तो मन की करता रहा और मन की करता रहा तो बाद में पकड़ा गया, वरना नहीं पकड़ा जाता। इसलिए मन की करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर मन की नहीं की तो कहीं भी
दुख नहीं है, मन दुख भी देता है। और मन, वो कहते हैं ना, वो तेरा मन दर्पण कहलाए, तो मन दर्पण भी है और मन कालिमा से युक्त भी है, दोनों है। हार्ट से मिले तो दर्पण है, हार्ट से मिले तो मन दर्पण है, और हार्ट अलग हो जाए तो मन कालिमा से युक्त है। यही मन खतरनाक है, यही मन मोक्ष दिला सकता है, और यही मन तुम्हें संसार में डुबा सकता है। मन के दोनों काम है। ने सुनाया था ना, भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों की ही पगडंडी पर, जैसे कि रेल पर ट्रेन दौड़ती है, काय पर? रेल पर। वो कह रहे पटरी पे रेल दौड़ती है, पटरी पे रेल दौड़ती है या रेल पर ट्रेन दौड़ती है? अब मैंने यही नहीं मालूम कि रेल माने पटरी होती है और ट्रेन माने गाड़ी। पटरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेल। और गाड़ी को ट्रेन। तो रेल पर ही तो ट्रेन चलती है। और वो हंस रहे, वो कह रहे नहीं नहीं, पटरी पर रेल चलती है। रेल पर ट्रेन चलती है। ऐसे ही हो सकता है पता नहीं हो क्या क्या रेल किसे कहते हैं। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। भावों ही भावों, आप बैठे बैठे अब मेरी शादी होगी, अब मेरे बच्चे होंगे, होने का तो नहीं है। सपन संजोता रहता मन। और भाई नहीं भाई, बीच में ही लुढ़क गए तो बताओ, बीच में ही लुढ़क गए तो क्या होगा? तो सपन तो सजा लिए तुमने और सपने बना लिए, उससे कर्मों का बंधन तो कर लिया। कि भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। और भावों ही भावों में बंध बांधता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। और भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। काटता भी है और बांधता भी है। हार्ट से मिले तो काटता है, और मन से मिले, इंद्रियों से मिले तो बांधता है। मन इंद्रिय से मिले तो कर्म बांधता है, मन हार्ट से मिले तो बंध काटता है। दोनों समझिए। इसलिए यहाँ हृदय में आचार्य महाराज कहते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं कौन? वे मुनि महाराज। आइए, फीट करने के लिए तैयार। ओ
आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ खुले। मेरी बात 3 मिनट तक ध्यान से सुनना है और ऐसे ही सुनना है जिससे कि आप दूसरे को बता सकें, अच्छी तरह बता सकें, समझा सकें कि इसका अर्थ ये है। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज, हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा हो। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। इसलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। इसलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसलिए योगी जन आपका हृदय में ही ध्यान करते हैं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज, हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। हे भगवान पवित्र निर्मल, हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। दैट्स ऑल। आप खोल लीजिए। संजीव भैया बताइए, तुम ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं? दुकान पे तो नहीं थे? हे भगवान, जिस तरह पवित्र निर्मल कमल कर्णिका में कमल का बीज रहता है, पैदा होता है और रहता है, उसी तरह हृदय कमल में परमात्मा रहता है और उसका ध्यान करने पर परमात्मा ही प्राप्त होता है। इसलिए योगी जन उसे हृदय में ध्यान करते हैं। इसलिए योगी जन हृदय में उसे ध्यान करते कहीं ना कहीं दुकान पे जरूर गए होंगे। जिस प्रकार से पवित्र निर्मल कमल का बीज पवित्र कमल की तृणिका में ही पैदा होता है, उसी प्रकार से पवित्र निर्मल परमात्मा भी हृदय में पैदा होते हैं। इसीलिए योगी जन हृदय में उनका ध्यान करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक इस तरह कौन सा छंद पूरा हो गया? 14 नंबर छंद पूरा हो गया। अब सिर्फ 30 छंद बकाया है। को खोजे हृदय कमल और में ही राजित रहता है, शुद्धात्म चैतन्य विमल। सरोवर में खिलते हैं सुरभित सुंदर बहुत कमल, लेकिन बीज कमल कर्णिका में होता है, यह बात अटल होता है, यह बात अटल। कल्याणों के धाम में पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान,
पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों बार प्रणाम। योगी जन नित तुमको ध्याए, पावन निर्मल ध्यान लगाए, नहीं खोजते मंदिर मस्जिद, अपने उर में तुमको पाए। तो तेरी परम सुबास हृदय कमल में निर्मल बास, अन्य जगह नहीं तेरी कोई, ऐसा हमको है विश्वास, ऐसा हमको है विश्वास। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को हो, पार्श्व प्रभु को हम शीश दे रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हृदय कमल पर ध्याते हैं, वे उर में प्रभु पाते हैं। हृदय कमल पर ध्याते हैं, वे उर में प्रभु पाते हैं। भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं। सबसे सुंदर हृदय कमल यही जगह प्रभु की निर्मल। सबसे सुंदर हृदय कमल यही जगह प्रभु की निर्मल। दिल में प्रभु ध्याए हो, दिल में प्रभु ध्याए, वो कर्म मिटाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले खजाना श्री बासुनाथ भगवान की जय।